हेलो प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ इंडियन गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आई होप आप लोगों ने पीएलएस मार्शल गॉड को एंजॉय किया होगा। बस मैं अपने हिसाब से दिल बना लेकर कर रहा हूँ यार, क्योंकि तुम लोग तो कुछ सपोर्ट दिखा नहीं रहे हो। ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना वॉच टाइम आ रहा है, ना सेकंड चैनल को सपोर्ट दिखा रहे हो आप लोग। तो चलिए हम लोग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, पिछले एपिसोड देख लो ना, ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। चिनजियांग और लियो मिंगर पहाड़ के अंदर एंटर करते हैं, जहां उनके सामने एक बहुत बड़ा पुराना फर्नेस होता है, जो कि हिल की टॉप तक ऊंचा होता है। लगातार डेंजरस हीट उसमें से प्रोड्यूस हो रही होती है। चिनजियांग उसे देखकर हैरान होकर बोलता है, ये तो बहुत बड़ा है, मेरे वाले से भी बड़ा। लियो मिंगर सीधे मना कर देती है और बोलती है, इतना बड़ा फर्नेस यूज करना वेस्ट होगा। फिर वो अपने हाथ से एक छोटा सा सफेद जेड का फर्नेस निकालती है। जैसे चिनजियांग उसे देखता है, हंसता है और मजाक में बोलता है, इसमें तो उसकी छोटी समझ जाओ, क्या भी नहीं आ सकती, रिफाइन नहीं हो सकती, ठीक है, छोटी समझ जाओ आप। लियो मिंगर उसे घूरते हुए और बिना कुछ बोले उस फर्नेस को जमीन पर रख देती है। अचानक उसमें से सफेद लाइट फूट पड़ती है और वो फर्नेस पल भर में बढ़कर इंसान के साइज जितना हो जाता है। ये देखकर चिनजियांग बिल्कुल शौक में चला जाता है। तभी कंफर्म होता है कि ये वाइट जेड ड्रैगन कुल्ट्रोन है, एक रेयर और पावरफुल ट्रेजर जो अपने साइज छोटा बड़ा कर सकता है। और हेवनली रियलम में कभी इसके लिए ब्लड बैटल भी हो चुकी थी। जिनजियांग तुरंत समझ जाता है कि लियू मिंगर से पूछ समझ जाता है और पूछता है कि, जिस पर वह हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है जिनजियांग उसे कैसे पता चला, मतलब लियू मिंगर को इसके बारे में कैसे पता चला, ठीक है। जिनजियांग कैजुअली बोल देता है, उसे एक मिस्टीरियस सीनियर ने बताया था। यानी लियू जिनजियांग को पता था, लियू मिंगर ने पूछ लिया कि तुम्हें कैसे बताया, ऐसा, ठीक है। लियू मिंगर ज़्यादा सवाल नहीं करती और काम पर फोकस करने लगती है। वो कंट्रोल करती है कुल्ट्रोन को और आयरन डालती है, मतलब वही इंग्रेडिएंट्स डाल रही है। चिनजियांग बात करते हुए पूछता है, लिंग यूलान का वेपन वीक क्यों था। लियो मिंगर थोड़ी नखरे वाली टोन में बोलती है कि वो बाइस्ड नहीं है और उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग वेपन बनाया थी। साथ ही वो उसे वार्निंग देती है कि एडमेंटली क्रोकोडाइल पाइथन का मटेरियल यूज नहीं मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब चिनजियांग को। फिर वो कुल्ट्रोन को बड़ा करती है और अपनी फायर से उसे हीट करती रहती है। अंदर का आयरन तुरंत मेल्ट होकर गोल्डन रेड मेल्टन आयरन बन जाता है। हीट इतनी ज़्यादा होती है कि देखने वालों को ही फट के चौंसठ हो जाए। लियू मिंगर सीरियस टोन में बोलती है कि अंदर जाना मजाक नहीं है और चेन जियांग को प्रिपेयर रहना होगा। चेन जियांग को ऑलरेडी मेंटली रेडी होता है। उसे अपनी कमजोरी याद आती है जब वो लूजी के साथ बैटल में मर चुका था ऑलमोस्ट। उसका ब्लड बॉयल करने लगता है और वो डिसाइड करता है स्ट्रांग बनने का। फिर वो बिना हेजिटेशन के अंदर कपड़े उतार देता है। ये देखकर लियू मिंगर शॉक हो जाती है, शर्मा जाती है और गुस्से से चिल्लाती है। चिन जियांग मजाक करता है और पुरानी बात का हिसाब बराबर करने की बात करता है। लियू मिंगर और ज्यादा शर्म और गुस्से में आ जाती है और उसे धमकी देती है, लेकिन चिन जियांग अब सीरियस हो जाता है। वो फर्नेस में टॉप पर खड़ा होता है और नीचे उबलते हुए आयरन को देखता है। एक पल के लिए डर उस पर हावी होता है, लेकिन वो गहरी सांस लेता है और सीधे जंप कर देता है। जैसे ही वो आयरन में गिरता है, यानी पॉट में, उसका दर्द भरे चीख सुनाई देती है। लियू मिंगर का चेहरा भी सफेद पड़ जाता है। वो पूछती है, ठीक हो ना। चिन जियांग दर्द से लड़ते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि स्ट्रांग बनने के लिए इतना तो सहना ही पड़ेगा। वो लियू मिंगर से कहता है कि टेम्परेचर और बढ़ाए, क्योंकि उसकी टेक्निक अभी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही थी। लियू मिंगर अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए कुल्ट्रोन के अंदर का आयरन मेल्ट और हीट करने लगती है। चिन जियांग की आवाज़ें और दिल दहला देने वाली निकलने लगती है, पर फिर भी वो कंट्रोल बनाए रखता है। फिर वो एक और स्टेप लेती है। फिर चिन जियांग को बताती है कि कुल्ट्रोन के अंदर वाली फॉर्मेशन एक्टिवेट करेगी, जिससे फायर टाइम स्लो चेंज हो जाएगा, मतलब बाहर के 2 घंटे अंदर के 3 दिन के बराबर हो गए, ठीक है, ऐसी थे। और लीड को बंद करना पड़ेगा। चिन जियांग बिना रुके बोलता है कि जल्दी करो। लियू मिंगर ढक्कन बंद कर देती है। पहाड़ के अंदर सब कुछ शांत हो जाता है ढक्कन के बंद होते ही, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन लगता है। वो क्लियरली समझ चुकी थी कि चेन जियांग के अंदर कितनी इंटेंस डिजायर है और स्ट्रांग बनने की। और अब उस बंद कुल्ट्रोन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आयरन उबल रहा होता है। चेन जियांग 3 दिन के बाद अपनी बॉडी को तोड़कर दोबारा बना रहा होता है। 3 दिन तक, मतलब उसे यार टेम्पर कर रहा होता है बॉडी को अपनी। हमें
फर्नेस के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर चिन जियांग लगातार पेन में चिल्लाता रहता है। टेम्परेचर अब स्टेबल हो चुका था। जैसे ही वो अपनी कल्टीवेशन टेक्निक चलाता है, ट्रू की उसके मेरिडियंस को फिक्स्ड पैटर्न में सर्कुलेट होने लगती है। मोल्टेराइनर उसकी बॉडी में घुलने लगता है और धीरे धीरे उसकी मसल्स, बोन्स, गोल्डन एनर्जी पैदा होने लगती है उसके अंदर में। ठीक है, मतलब प्योरीफाइंग का हो रहा था, फ्लेश बोन फ्यूज हो रही थी, पेन ज़्यादा था, दिमाग फाड़ देने वाला था। लेकिन चिन जियांग को लूजी की याद आती है, जो उसकी डिग्निटी को क्रश करना चाहता था। उसका गुस्सा उससे फट पड़ता है, वही होता है। फिर चिन जियांग जोर से फर्नेस वॉल पर पंच मारता है और कहता है, मैं बिल्कुल गिव अप नहीं कर सकता। बाहर से लियू मिंगर अपनी डिवाइन सेंस से पूछती है, लिटिल रास्कल बाहर आना है। चिन जियांग तुरंत मना कर देता है। अब उसका ट्रू की एक एक्साइटेड स्टेट में आ चुका था। पेन के बीच बिल्कुल क्लियरली फील हो रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही थी और ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। अगर वो सक्सेसफुली होता तो 5th लेवल पर एंटर कर सकता, जो किसी एक्सट्रीम स्टेट से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती थी। मतलब फ्यूचर में उसका डिफेंस बहुत ही पावरफुल हो जाता। इस प्रोसेस के दौरान चिन जियांग कंटिन्यूसली ब्लैक आर्म मतलब अपने आर्मर को हीट रेजिस्ट करने से रोक देता है और रिफाइनमेंट का पॉइंट ही नहीं बचेगा। अगर प्रोटेक्ट करेगा तो मतलब बॉडी क्या रिफाइन होगी उसकी, ऐसा था। ठीक है, अगर टोटॉइज आर्मर वही हुआ था। 1 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन फर्नेस के अंदर एक पूरा दिन बीत चुका होता है। लियू मिंगर फिर से पूछती है, बाहर आना है? रिप्लाई आता है। थोड़ी रिलीफ लेती है, लेकिन नहीं आता है, मतलब नहीं दूंगा, ऐसा नहीं निकलूंगा बाहर। लेकिन इस टाइम एक्सेलरेशन में मेंटेन करना उसके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, थका देने वाला था। उसके ट्रू की और डिवाइन सेंस दोनों ड्रेन हो रही थी कंटिन्यू। वो समझ चुकी थी कि चेन जियांग के एक्शन नॉर्मली लॉजिक से बाहर गए थे। साउथ के हीरो था अपना, ठीक है। मार्शल रेलांग की सिर्फ कुछ लेवल पर होते हुए भी उसने पहले ही इमॉर्टल एंड समझ 2nd लेवल पर आ चुका था। अब सीधे 5th लेवल पर जंप करने वाला था। ठीक है, इधर हमें दिखाया जाता है हर मोमेंट लियू मिंगर उसकी लाइफ के लिए वरीड रहती थी। वो डिसाइड करती है कि ऐसा क्रेजी काम दोबारा कभी नहीं करेगी। उसके अंदर जो मिक्स्ड फीलिंग थी चेन जियांग के लिए, अब धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। लेकिन वो उन्हें एक्सेप्ट करने से डरती थी। मतलब वो यार प्यार हो गया लड़की को। चेन जियांग अपनी टेक्निक कंटिन्यू यूज़ करता है 3 दिन और 3 रातों तक। उसे फील होता है कि उसकी बॉडी कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। डिफेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ जैसा लग रहा था। बाहर लियू मिंगर ऑलमोस्ट टेंशन में टूट चुकी होती है। वो खुद से कहती है कि ये लिटिल रास्कल ने मुझे कैसे इन्फ्लुएंस कर दिया, मुझे इससे दूर रहना होगा। तभी उसे सेंस होता है कि चिन जियांग की आवाज़ आती है, सिस्टर मिंगर मैं बाहर आ सकता हूँ। वो तुरंत फ्लेम्स हटा देती है और फर्नेस का लीड ओपन करती है। अंदर का सीन देखकर वो शॉक हो जाती है। चिन जियांग आराम से अंदर लेटा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कहती है, तुम सच में सक्सेसफुल हो गए? वो हैरान होकर कहती है। चिन जियांग मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे मैसेज देना पड़ेगा। मतलब बॉडी दर्द कर रही है सिस्टर मिंगर, तुम्हें मुझे मसाज देना पड़ेगा। मतलब वो बाहर आता है और लियू मिंगर शर्मा कर मुँह फेर लेती है। वो कहती है, लिटिल रास्कर, एक दिन तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चिन जियांग हंसते हुए कहता है, थैंक्स के लिए एक किस मिल सकती है? लियू मिंगर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है, तुम्हारी स्किन इतनी थिक है कि मोल्टन आयरन भी कुछ नहीं कर सका। फिर वो आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ती है और जोर से पिच करके ट्विस्ट कर देती है। चिन जियांग तुरंत पेन से चिल्लाने लगता है। वो कहती है, तुम्हारी बॉडी 5th लेवल पर है। वो टीज कर रही होती है, मतलब टीज करते हुए बोलती है, इतना मत चिल्ला करके। चिन जियांग तुरंत माफ़ी मांगता है और कहता है, मतलब उसे छोड़ देते हैं। लियू मिंगर थोड़ा इमोशनल और थोड़ा प्लेफुल मोमेंट के बाद लियू मिंगर उसे याद दिलाते हैं कि वो उसकी डिसाइपल की मास्टर है। लोग गलत समझ सकते हैं। चिन जियांग स्माइल के साथ कहता है, कौन सा रिलेशन? वो गुस्से में पैर पटकती है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो कहती है और जल्दी यहाँ से निकल जाओ कहती है। तभी चिन जियांग उसका ध्यान डाइवर्ट करता है, वो वाइट जेट ड्रैगन कुल्ड्रोन देखो। जैसे ही लियू मिंगर मुड़ती है, चिन जियांग तुरंत आगे बढ़कर उसके चीक पर किस कर देता है और तुरंत भाग जाता है। मतलब वही किस ले लूंगा, ऐसा था उसका। ठीक है, लियू मिंगर शॉक में रह जाती है। उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। वो हल्का सा गुस्सा दिखाती है, लेकिन अंदर से क्लियरली मतलब वो भी प्यार में पड़ चुकी थी। बाहर आकर वो लास्ट वार्निंग देती है, ध्यान रखना, तुम्हें अभी फाइट करनी है। तुम्हारे पास जियान जियान और यूलान है। चेन जियांग हंसती हुई कहता है, और मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर मिंगर भी है। इसके बाद वो वापस एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में निकल पड़ता है। 5 दिन में वो वापस पहुंच जाता है और जाते वक्त वो क्रोकोडाइल जो मिला था उनको लियू मिंगर को दे देता है, ताकि वो लिंग यूलान के लिए आर्मर बना सके। सेक्ट में पहुंचते ही वो सीधे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में
लूजी के बारे में पूछता है। उसको पता चलता है कि फर्स्ट मार्शल कोर्टयार्ड में है, जहाँ उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस बना लिया है। उधर जूरोंग और यूनजादा ओपनली लूजी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, बोलते हैं कि एक हायर लेवल का बंदा लोअर रेलम में मतलब बकचोदी कर रहा है आकर। उसकी बात सुनकर लूजी का फेस ठंडा हो जाता है। एक सेकंड में वो उनके सामने अपीयर होता है, जूरोंग को थ्रेटन करता है। वो अपना हाथ उठाकर उसे मारने ही वाला होता है, तभी अचानक वो हवा में रुक जाता है। उसके सामने चेनजियांग खड़ा होता है। सिर्फ एक फिंगर से लूजी का अटैक को उसने कम्प्लीटली रोक दिया था। यानी चेनजियांग और लूजी की फाइट होने वाली है, ठीक है। ये सीन हमें दिखाया जाता है। जैसे ही चेनजियांग वहां पहुंचता है, यूनजादा और बाकी लोग रिलीफ की सांस लेते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूजी इतना बोल्ड हो जाएगा कि सेफ्टी के रूल्स तोड़कर यही ऊपर उन पर अटैक करेगा। लूजी का फेस तुरंत चेंज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि चेनजियांग कब आया, और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसने उसका अटैक भी रोक दिया था। चेनजियांग ठंडे हंसी के साथ कहता है, सच में तुम सिर्फ वीक लोगों को बुली करना जानते हो। हाइट और फिजिक में भी चेनजियांग क्लियरली डोमिनेट कर रहा होता है। वो लूजी से लंबा और ज़्यादा सॉलिड लग रहा था। तभी लूजी के पीछे से 3 ट्रू मार्शल रेलम के डिसाइपल्स आते हैं। ट्रू डिसाइपल आते हैं 6th, 7th और 8th लेवल के। चेनजियांग उन्हें एक नज़र में पहचान लेता है। लूजी अपना हाथ वापस लेता है, लेकिन अंदर से वो शॉक में हो जाता है। सिर्फ 5 दिन चेनजियांग इतना रिकवर ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी स्ट्रॉन्ग फिजिक भी बन चुकी थी, जबकि उसने सोचा था कि उसे लगभग 1 से 2 साल लगेंगे। लूजी गुस्से से कहता है, चेनजियांग पिछली बार का लेसन भूल गए क्या? चेनजियांग अपनी मुट्ठी कस कर कहता है, मैं भूला नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। लूजी जोर से हंसता है और कहता है, तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते थे, तुम मेरे लेवल के लायक नहीं हो, तो तुम बस एक वीक गार्बेज हो। ये सुनते ही चेनजियांग अचानक बिल्कुल काम हो जाता है। एक सेकंड के लिए पूरा एनवायरनमेंट स्लॉटर ट्री से भर जाता है। फिर सब कुछ नॉर्मल होता है। वो उसका सबसे डेंजरस स्टेट होता है, जब वो गुस्से में होते हुए भी कंप्लीटली काम रहता है। तभी लूजी के पास खड़ा एक एरोगेंट लड़का बोलता है, यिंग किलाई ये 6th ट्रू मार्शल रेलम में था, ठीक है। वो कहता है, अगर तुम्हें ब्रदर लू से फाइट करनी है, पहले मेरे 2 मूव्स एक्सचेंज करो बिना वेपन के। वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाता कि एक गोल्डन फ्लैश पूरा सीन कट करता है। फ्लैश होता है, पूरा सीन कट हो जाता है। चेनजियांग की लाइटनिंग जैसी फिस्ट आगे वो बढ़ता है, उसके साथ एक डिफेंडिंग टाइगर रूम जैसी पावर निकलती। ये थी उसकी वाइट डिवाइन टाइगर फिस्ट। किसी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। अगले सेकंड उसका पंच सीधे उसके फेस पर लगता है। एक क्लियरली क्रैक की आवाज़ आती है। उसकी नाक टूट चुकी थी। उसका बाद वो हवा में उछल जाता है और दूर जाकर वॉल से टकराकर गिर जाता है। उसकी पूरी बॉडी टूट चुकी थी। स्क्वायर में एक सेकंड के लिए पूरी तरह से साइलेंस छा चुका था। जूरोंग और यून जाओदाओ वेलोंग के चेहरे पर पसीना आ जाता है। एक ही पंच में 6th लेवल के मार देना, ये कोई नॉर्मल पावर नहीं थी या फिर मजाक नहीं था। चेनजियांग ने इंटेंशनली उसे किल नहीं किया था, सिर्फ इंटरनल इंजरी और ब्रोकन नोज दिया था। चेनजियांग अपना फिस्ट रब करता है और बोलता है, अब फाइट कर सकता हूँ। लूजी अब क्लियरली डर चुका था। उसने उस पंच की स्पीड और पावर देखी थी। अगर वो उस पर लगता तो वो भी डॉज नहीं कर पाता। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो अभी भी 5th लेवल पर ही था। चेनजियांग लूजी पूछता है, यही फाइट करें? चेनजियांग सीधा जवाब देता है, हाँ, यही लाइफ एंड डेथ बैटल। लूजी मान जाता है और कहता है, दिन आने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो खड़ा खड़ा ही अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है। इनविंसिबल अटैक डायरेक्टली चेनजियांग के डेंटियान की तरफ चला जाता है। ये वही घोस्ट मार्शल स्किल थी, बिना मूव किए वो यूज करता है। पहले चेनजियांग इस टेक्निक से पूरी तरह इंजर्ड हो चुका था, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग हो चुकी थी। इस बार चेनजियांग क्लियरली फील करता है अटैक को। एक इनविंसिबल फोर्स उसके एब्डोमेन को हिट करती है, मतलब समझो मैंने कि बीच का हिस्सा, ठीक है, पेट के बीच का। उसकी बॉडी हल्का सा शेक होती है, लेकिन बस इतना ही। अटैक कंप्लीटली खत्म हो जाता है। कोई डैमेज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। चेनजियांग अंदर ही अंदर सोचता है, लास्ट टाइम से स्ट्रांग है, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूजी शॉक में पूछता है, पीछे हट जाता है। वो कहता है, फिर से फेल। 2-3 बार करता है, लेकिन फिर से फेल हो जाता है। वो इस बार तो चेनजियांग की बॉडी हिलती तक नहीं थी। अब उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। चेनजियांग हल्का सा स्मक करता है और कहता है, बस हो गया तुम्हारा, अब मेरी बारी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी फिंगर्स ईगल क्लॉ की तरह शेप लेती हैं और एज़्योर लाइटनिंग एक्सप्लोड होती है, और उस लाइट से एक बड़ा ड्रैगन क्लॉ फॉर्म होता है, सीधे लूजी की तरफ अटैक करते हुए। ये क्लॉ भी मतलब पिछले वाला अटैक की तरह ही फास्ट था, लेकिन इस बार चेनजियांग लाइटनिंग पावर भी मिक्स कर चुका था इस पावर में।
लूजी अपने एक्सपीरियंस की वजह से तुरंत रिएक्ट करता है, वो पीछे झुक जाता है अटैक डॉज करने के लिए, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर पाता। ड्रैगन क्लॉ के टिप से निकलती लाइटनिंग की उसके चेस्ट को स्पेयर यानी कि छेद कर देती है और तुरंत वहाँ 3 जेड जले हुए मार्क्स बन जाते हैं यार, वही जेड की तरह जले हुए, साफ चिकने स्मूथ। चेन जियांग जानबूझकर फुल पावर यूज नहीं कर रहा था, वो स्क्वायर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, वरना एल्डस और गू दोंगचेंग उसे पनिश कर सकते थे। लूजी तुरंत डिस्टेंस बनाता है और अपनी लेफ्ट लेग से इनविंसिबल की रिलीज करता है। ये एक पावरफुल इनविंसिबल लेग स्वीप होता है जो ग्राउंड के थ्रू चेन जियांग के काफ पर अटैक करता है, लेकिन अब सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। चेन जियांग अपने लेग्स पर की का एक लेयर बना लेता है, जैसे खुद को गार्ड में एंचर कर दिया हो। अटैक आता है, दूसरा उड़ता है, मतलब डस्ट उड़ता है, लेकिन चेन जियांग हिलता तक नहीं। उसके लिए ये अटैक बस एक हल्का सा मतलब मच्छर चार काटने जैसा था। वो ठंडी हंसी के साथ कहता है, लूजी तुम्हारे ये स्नीकी अटैक्स अब मेरे लिए यूजलेस है। अगले ही मोमेंट चेन जियांग स्मोक की तरह गायब होता है और सीधे उसके सामने आ जाता है, और फिर गोल्डन फिस्ट का तूफान, उसकी वाइट टाइगर फिस्ट एक वेव की तरह निकलती है। हर पंच के साथ टाइगर रोर और किलिंग इंटेंट वाली वाइब्रेशन हवा में फैलती जाती है, पूरा एनवायरनमेंट हिल जाता है। लूजी भी वीक नहीं था, वो तुरंत अपनी बॉडी के अराउंड एक ग्रे की कवर बना लेता है डिफेंड करने के लिए, लेकिन चेन जियांग रुकता नहीं। एक ब्लिंक के अंदर 100 पंचेस मार चुका था। हर अटैक लाइटनिंग की स्पीड से की पर गिरते हैं, की कवर पर जो उसने सील बनाया था। हर इम्पैक्ट के साथ लूजी का हार्ट हिलता जाता है। उसे समझ आ चुका था कि चेन जियांग नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के थ्रू इतना ओवरबेयरिंग डिस्ट्रक्शन कैसे हो गया था। मतलब नॉर्मल की तरह से वैसे ही मतलब बवाल कर रहा था, ठीक है, जैसे कोई स्लॉटरिंग टाइगर गॉड कंटिन्यूसली अटैक कर रहा हो। चेन जियांग देखता है कि की कवर धीरे धीरे वीक हो रहा था, और तब वो एक पाम स्ट्राइक मारता है, शॉकिंग हेवन पाम। जैसे ही पाम लैंड करती है पूरा स्क्वायर हिल सा जाता है। लूजी के अराउंड ग्राउंड क्रैक हो जाती है, शॉकेव हर तरफ फैल जाती है, मतलब उसकी की के अंदर घुस जाती है। ब्लड उसके मुंह से कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देती है ब्लड फ्लो को पूरी तरह से। लूजी को लगता है कि ये एक अटैक होगा, लेकिन चेन जियांग रुकता नहीं, लगातार पाम मारते जाता है, कंटिन्यूसली मारता है, और बीच बीच में फिर से व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट लगातार शॉक वेव से ग्राउंड तक हिलने लगता है और लूजी के पास की जगह पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। चेन जियांग कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी स्नीकी टेक्निक अब यूजलेस हो चुकी है, और क्या बचा है तुम्हारे पास? तुम्हारे 3 टाइप्स के ट्रू की भी वेस्ट ही है। अब अपना वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट में यूज करता है यूनिवर्सल ट्रू की को। उसके बाद वो 7th लेवल फ्यूजन होती है, मतलब 7th लेवल के बराबर चला जाता है। ऑन लुकर्स को मतलब जो देख रहे थे कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि चेन जियांग इतना पावरफुल आर्म कैसे कंटिन्यूली रिलीज कर पा रहा था बिना रुके हुए। इवन 7th लेवल के आर्टिस्ट भी शॉक में देख रहे थे। दूसरी तरफ लूजी का हालत भी खराब हो चुका था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था लगातार, उसकी बॉडी शॉक से नम हो चुकी थी। उसके पास 3 टाइप्स की थी, लेकिन वो उन्हें प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं कर पा रहा था जैसे चेन जियांग करता था। मार्शल स्किल्स में भी वो पीछे हो चुका था। उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक घोस्ट मार्शल स्किल फेल हो चुकी थी, कंप्लीटली यूजलेस थी। चेन जियांग के लिए ये मोमेंट अलग था। 5th लेवल प्लस बॉडी टेक्निक और उसका यूनिवर्सल की, उसे फील हो रहा था कि वो कभी इतना पावरफुल फील नहीं कर पाया था। उसकी ब्लड बॉईल कर रही थी, वो रोर करता है और अपनी सारी एक्साइटमेंट रिलीज कर देता है। स्क्वायर के जो हिस्से थे पूरी तरह से हिलने लगते हैं। लूजी की फाइनली ब्रेक हो जाती है कवर, वो ब्लड स्प्लिट करता हुआ पीछे हटता है, और तब चेन जियांग अपना फिस्ट आर्म को फिस्ट में कन्वर्ट करता है, फिर से व्हाइट टाइगर अटैक यूज करता है। इस बार पंचेस बारिश की तरह गिरते हैं, हेड से लेकर पूरी जीभ तक, और कंटिन्यूसली लैंड करते हैं। हर पंच में सक्शन फोर्स होती है और इसी वजह से लूजी एस्केप भी नहीं कर पा रहा था। ये एक ब्रूटल 1 साइडेड बैटल बन चुकी थी। ऊपर टावर पर वो काइमिंग पूछता है, क्या हमें इसे रोकना चाहिए? गु दोंगचेंग सर हिला देता है, नहीं, उसे अपना गुस्सा निकालने दो। 5 दिन पहले उसने सिर्फ लूजी को हराने के लिए इतनी ग्रो कर ली थी, मतलब बदले के आग में जल रहा था चेन जियांग, ठीक है। वो सीरियस टोन में बताता है कि लूजी का सीक्रेट टेक्निक एक्चुअली घोस्ट मार्शल टेक्निक है। वो काइमिंग शॉक हो जाता है, ये एक फॉरबिडन, हमें तो पता है, स्किल थी। गु दोंगचेंग बोलता है, लूजी डेविल पाथ सेक्ट से है, स्पेशली डेविल यांग क्लैन से आया था, और ऐसे लोगों के लिए वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहने वाला था। उसकी आंखों में ठंडी डिटर्मिनेशन आ जाती है। वो कहता है, जूनियर ब्रदर, जब जूनियर सिस्टर वापस आएगी तब हम
डेविल पाथ सेक्ट पर अटैक शुरू करेंगे और पूरी सेक्ट को तबाह कर देंगे, ऐसा था, ठीक है। मतलब इधर उन लोग अगला अगला अलग बैटल चल रही है, उधर इन लोगों का अलग से चल रहा है, नहीं पूरी तरह से खत्म करेंगे डेविल सेक्ट को, ऐसा था। और इधर हमें सीन सिर्फ दिखाया जाता है, लूजी जमीन पर पड़ा हुआ तो बिल्कुल पावरलेस, जिंदा है लेकिन पावरलेस हो चुका था। चीज उसकी सिर्फ आंखों में एक चीज जल रही थी, वो चिनजियांग को घूरते हुए कहता है मौका मिला तो तुझे मार दूंगा। तभी चिनजियांग आगे बढ़ता है, उसके पास बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची थी बंदे के पास अपोजिट टीम के। बिना किसी हेजिटेशन के वो अपना पैर उठाता है और सीधे लूजी के घुटनों के पर जोर से मारता है। क्रैक की साउंड आती है, एक साथ पेन साउंड के साथ घुटना टूट जाता है और लूजी की डेंजरस ब्लड कल्डिंग स्क्रीम पूरे एरिया में गूंज उठती है। चिनजियांग ठंडी वॉइस में बोलता है, दूसरों को घुटने पर लाने का शौक है, अब तू खुद देख, ठीक है। ये बोलते कि दूसरा घुटना भी वो तोड़ देता है। क्रैक के साथ होती है, इस बार पूरा अरीना शॉक खड़े होते हैं, तो वो भी उनके सर तक झन्ना जाते हैं। सीन इतना ब्रूटल होता है कि डिसाइपल जो पहले लूजी के साथ आए थे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। उनके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, ये बंदर नॉर्मल नहीं है। कुछ देर पहले ही यिंग किलाई एक मंच में उड़ गया था और अब कोई भी चिनजियांग के सामने खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। जमीन पर पड़ा लूजी गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, चिनजियांग जैसे गंदे इंसान का कभी अच्छा एंड नहीं होगा। मतलब उसको कर्ज कर रहा है, ठीक है, तुम मरोगे, कुत्तों की मौत मरोगे, ठीक है, तुम मुझे मार नहीं सकते। एल्ड्रस और डीन मेरे साइड में है, मेरे 3 पल्स कंटिन्यू, मतलब वही यार है, मैं टैलेंटेड हूँ, ठीक है। लेकिन उसकी बात कंप्लीट भी नहीं हो पाती। चिनजियांग हंसने लगता है। अगले ही सेकंड उसके हाथ में एक डेंजरस वेपन आ जाता है, वही स्लॉटरिंग ब्लेड्स को सीधे लूजी के नेक पर रख देता है। वो 1 सेकंड का साइलेंस और फिर स्लैश, ब्लेड नीचे गिरता है, पूरा एनवायरमेंट शॉक में चला जाता है। लोगों की बॉडी तक रोंगटे खड़े हो चुके थे। सबको पता था लूजी टैलेंटेड था, अगर ऐसा डिसाइपल मारा तो डीन का गुस्सा भड़क सकता था। लेकिन दूसरे साइड एक और सच है, चिनजियांग उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड था और ये एक लाइफ एंड डेथ बैटल थी, इसलिए किसी के पास को बोलने का कोई हक नहीं था। कुछ दूर खड़े यून ज़्यादा और उसकी टीम ये सब देखकर शॉक हो चुके थे। वो सोचते हैं हम लोग भी कभी चिनजियांग के बराबर थे, लेकिन अब डिफरेंस उन्हें हेवन एंड अर्थ जैसा फील हो चुका था। उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन लगता है कि और वो डिसाइड करते हैं हमें स्ट्रांग बनना होगा। उधर चिनजियांग बिना इमोशन के लूजी के बॉडी को वही डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके ऑलरेडी उसने फील कर लिया था कि गो दंगचंग और वू कामिंग दूर से उन्हें देख रहे हैं, और जब उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया तो इसका मतलब क्लियर था, उनकी साइलेंस परमिशन थी। वही यार, ठीक है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, चिनजियांग को सीधे खींचकर वू कामिंग अपने रेसिडेंस में ले जाते हैं। वहाँ गो दंगचंग भी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। गो दंगचंग एक्साइटेड टोन में बोलता है, यंग मार्शल अंकल, आपने बॉडी 4th लेवल ट्रू मार्शल रेलम को गिरा सकती है, मतलब बॉडी एंड फेस 4th लेवल को गिरा सकते हैं, ठीक है। चिनजियांग रिलैक्स्ड स्टाइल में बैठकर बोलता है, ये तो ऑब्वियस है, इसके लिए मैंने बहुत पेन झेला है और सच में बताऊं तो मेरी बॉडी 5th लेवल पर इवॉल्व हो चुकी है। यह सुनते ही दोनों को दोनों चुप हो जाते हैं। नहीं, गो दंगचंग के हाथ का कप गिर जाता है, वू कामिंग की आंखें शॉक में फट जाती हैं। उन दोनों के माइंड में एक ही थॉट आता है, ये टैलेंट नॉर्मल नहीं था। थोड़ी देर बाद चिनजियांग कैजुअली पूछता है, वो छोटी लड़की कहाँ गई, मुझे उसकी याद आ रही है। वह यहाँ बात एल्डर डैन की हो रही थी, ठीक है। गो दंगचंग बताते हैं वो मोस्टली क्लोज डोर ट्रेनिंग में रहती थी, लेकिन उसकी लोकेशन कोई नहीं जानता। तभी वो कामिंग बोलते हैं, तुमने कुछ अजीब नहीं लगता। चिनजियांग मना करता है। गो दंगचंग स्माइल के साथ बोलता है, इनर सेक्ट और 2 डिसाइपल्स कम हो गए हैं, सब दानश्यान तुयुआन गए हैं। चिनजियांग सीरियस हो जाता है और कहता है, क्यों? वो काइमिंग एक्सप्लेन करते हैं, फ्रेगनेंस सिटी में 100 ईयर ग्रैंड डैन मीटिंग होने वाली है। यह सुनते ही चिनजियांग के माइंड में फ्लैश होता है, एकेडमी टूर्नामेंट, पावरफुल एल्केमिस्ट, रेयर हर्ब्स, एक्शंस, ऑक्शन हाउसेस, सब। गो दंगचंग बोलते हैं, तुम भी चलना चाहोगे? चिनजियांग बोलता है, मैं भी चलूंगा, लेकिन गो दंगचंग वार्न करते हैं, तुम अकेले गए तो डेंजरस होगा, डेविल सेक्ट तुम्हें मारना चाहते हैं सभी लोग, ठीक है। चिनजियांग कैजुअली बोल देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी गो दंगचंग सडनली स्माइल करते हैं और कहते हैं, कोई आ रहा है। चिनजियांग कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसके माइंड में ड्रैगन गर्ल की वॉइस आती है, तुम्हारी सिस्टर मिंगर आई है। थोड़ी देर बाद एक एलिगेंट प्रेजेंस एंटर करती है, वो थी लियू मिंगर। देखो गाइस, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ब्यूटी व्यूटी रही थी, कोल्ड एक्सप्रेशन। चिनजियांग भी शॉक हो जाता है। लियू मिंगर भी चिनजियांग को देखकर सरप्राइज होती है, स्पेशली जब वो देखती है कि चिनजियांग इतनी कैजुअली बैठा है और गो दंगचंग वो काइमिंग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। इससे उसे डाउट होता है कि ये रिलेशन नॉर्मल नहीं था उन लोगों का,
वो कामिंग सिग्नल देता है और चिन जियांग तुरंत रिस्पेक्टफुल बनकर सल्यूट करता है। लियू मिंगर अंदर ही अंदर हल्का सा स्माइल करती है, क्योंकि नॉर्मली चिन जियांग उसके साथ इतना फॉर्मल कभी नहीं हुआ था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद पता चलता है कि लियू मिंगर एल्डा डैन को लेने आई थी ताइयुआन जाने के लिए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी। लियू मिंगर थोड़ी डिसअपॉइंट होती है। तभी चिन जियांग तुरंत बोल पड़ता है, सीनियर लियू, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ, मुझे हब की नॉलेज है। लियू मिंगर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो चाहती थी कि और थोड़ी मतलब वही था यार, मिक्स्ड इमोशन थे उसके, ठीक है। वो कामिंग भी सपोर्ट करते हैं, इससे अकेला भेजना सेफ नहीं है। फाइनली थोड़ी सोचने के बाद वो मान जाती है और उस मोमेंट चिन जियांग का फेस पर एक हल्का सा विक्ट्री वाला स्माइल आता है। मतलब वही यार, लियू मिंगर भी प्यार में पड़ चुकी है उसके, लेकिन अभी मान नहीं रही है, आगे चलकर मानेगी, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। देखो गाइस, मैं आपके लिए इतना लंबा वीडियो ला रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, है ना। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू रखते हैं इस एपिसोड को। हमें दिखाया जाता है चिन जियांग के फेस पर खुशी दिख रही होती है। उसे देखकर लियू मिंगर अंदर ही अंदर थोड़ी सी शिफ्ट करती है। वो कहती है, चलो अब निकलते हैं। चिन जियांग कैजुअली बोलता है, जैसे उसे यहाँ रुकना पसंद ही नहीं हो। पीछे से गु दंगचेंग हल्का सा स्माइल करता है और चिन जियांग के सर पर हाथ रखकर बोलता है, एल्डर सिस्टर लियू, इस ब्रैड को ध्यान रखना। भाई वो इसका ध्यान रखेगा चिन जियांग, ठीक है। ये सुनते ही चिन जियांग थोड़ा शॉक होता है। ये लियू मिंगर गु दंगचेंग से भी बड़ी है। लियू मिंगर बस हल्की से स्माइल करती है और बोलती है, तुम लोग टेंशन मत लो। कुछ ही देर बाद चिन जियांग और लियू मिंगर सेक्ट के बाहर निकल चुके थे। लियू मिंगर अपना लोटस शेप्ड फ्लाइंग डिस्क निकालती है, एक बड़ा एलिगेंट वाइट जेट, और दोनों बैठ जाते हैं उसमें, ठीक है। कंफर्टेबल ट्रैवल कर सकते थे। जैसे ही एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट पीछे छोटा होता चला जाता है, मतलब जैसे आगे बढ़ते हैं छोटा होता चला जाता है, ठीक है। चिन जियांग सीधे लेट जाता है, एक लंबी सांस के साथ बोलता है, कितनी कंफर्टेबल है। लियू मिंगर उसे देखती है और थोड़ी नाराज टोन में कहती है, लिटिल रास्कल, तुम्हारी गु दंगचेंग और बाकी लोगों के साथ काफी अच्छी बात मतलब दोस्ती है। फिर वो उसके आर्म को पिंच करती है। चिन जियांग बिना उठे ही स्माइल करता है और कहता है, ऑब्वियसली, और हमारे रिलेशन भी काफी अच्छा है, राइट। वो स्काई की तरफ देखते हुए बोलती है, सिस्टर मिंगर, बोलता है मतलब, थैंक्स, आपने जो बॉडी टेम्पर करने की हेल्प की थी, उसकी वजह से मैंने उस बंदे को इजीली किल कर दिया। लियो मिंगर थोड़ा ब्लश करती है, क्योंकि चिन जियांग उसके पास लेट कर उसकी फ्रेगनेंस फील कर रहा होता है। वो पूछती है, वो इतना स्ट्रॉन्ग क्या? चिन जियांग पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करता है, लूजी के साथ वाला कॉन्फ्लिक्ट भी। सुनने के बाद लियो मिंगर का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो कहती है, ये घोस्ट मार्शल टेक्निक लग रहा था। वो सीरियस टोन में बोलती है, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाला आखिर में अपना माइंड खो देता है। ये डेविल यांग क्लैन की फॉरबिडन टेक्निक है। जब चिन जियांग लू फैमिली के बारे में और डिटेल्स बताता है, तब लियू मिंगर कंफर्म करती है, लू फैमिली डेफिनेटली डेविल यांग क्लैन के साथ मिल चुकी है। चिन जियांग सिंपली कहता है, और मतलब अब तो खत्म हो गया सब। लेकिन लियू मिंगर के माइंड में डाउट आता है। वो कहती है, सच में तुम उसे अपनी स्ट्रेंथ से मार पाए तुमने? वो पूछती है, उस वक्त तुम 5th लेवल में भी नहीं थे। चिन जियांग बस स्माइल करता है और कहता है, जो बिलीव करना है करो। मतलब वही बकचोदी हो रही थी। फिर वो कहता है, सिस्टर मिंगर, आप भी लेट जाओ, स्पेस काफ़ी है। लियो मिंगर तुरंत रिप्लाई करती है, मुझे मजबूर मत करो तुम्हें नीचे फेंकने के लिए। चिन जियांग एक जेड पिलो निकालता है और भी कंफर्टेबल होकर लेट जाता है। जैसे कि लियो मिंगर फिर से उसे पिंच करने वाली होती है, वो तुरंत टॉपिक चेंज करता है, स्पिरिट पैटर्न का क्या हुआ, कब सिखाओगे, मुझे इक्विपमेंट रिफाइन करना है। लियो मिंगर हल्की से सिर्फ लेती है और कहती है, हॉनेस्टली मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, ये पैटर्न्स अननोन है, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस है इसमें। वो क्लियरली एक्सप्लेन करती है, मैं हर पैटर्न का कैरेक्टरिज्म समझना पड़ेगा, हर तभी उन्हें कंबाइन करके पावर रिलीज की जा सकती है। ये एक ह्यूज प्रोजेक्ट था। फ्लाइंग डिस्क हाई एटीट्यूड पर स्मूथली मूव कर रहा था। चिन जियांग पूछता है, आप मेरे लिए भी ऐसी फ्लाइंग डिस्क बना सकते हो? लियो मिंगर बोलती है, ये ब्रिलियंट लेवल इक्विपमेंट है, इतना ईजी नहीं होता, मटेरियल्स रेयर हैं। फिर कैजुअली ऐड करती हैं, पहले यूलान और जियान के लिए बनाऊंगी, तुम बाद में हो। चिन जियांग शिफ्ट करता है और कहता है, लगता है डीन को भी आपने काफ़ी महंगा पड़ा होगा, मतलब डीन को भी आपने पता नहीं मतलब मुझे, ठीक है। फिर वो स्माइल के साथ पूछता है, मुझसे भी क्रिस्टल स्टोन्स लोगे?
लियो मिंगर हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, बाद में डिसाइड करेंगे। तभी अचानक लियो मिंगर दूर देखकर रुक जाती है। हे, चिन जियांग भी उठकर आगे देखता है। उनके सामने एक ह्यूज डेजर्ट फैला होता है जिसमें हीट बहुत निकल रही थी। चिन जियांग कंफ्यूज होकर पूछता है, ये क्या है, यहाँ कैसे? लियो मिंगर सीरियस टोन में बोलती है, मैं इस रूट पर काउंटलेस टाइम आ चुकी हूँ, ये डेजर्ट को भी नहीं था। दोनों को फील होता है कोई प्रेजेंस भी वहाँ है। सिचुएशन एबनॉर्मल थी। चिन जियांग बोलता है, चलो चेक करते हैं, आप तो हो, कोई डेंजर नहीं होगा। लियो मिंगर हेड नॉट करती है और फ्लाइंग डिस्क की स्पीड बढ़ा देती है। चिन जियांग फिर से लेट जाता है और उसकी नज़र लियो मिंगर पर टिकी होती है। उसके एलिगेंट फिगर, फ्लोइंग हेयर, कामलिंग पोस्चर। चिन जियांग के माइंड में एक डेंजरस थॉट आता है, काश पीछे से हक करूं और उसके चीक पर किस करूं। जैसे ही उसकी इमेजिनेशन डीप होती है, उसकी बॉडी से हल्का हिट, मतलब समझ खड़ा हो चुका था बंदा, ठीक है। लियो मिंगर सेंस कर लेती है उसको। वो पलट कर गुस्से और शर्म के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, लिटिल रास्कल, क्या सोच रहे हो? चिन जियांग ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, कुछ नहीं, बस पुरानी यादें। फ्लाइंग डिश अब डेजर्ट के ऊपर आ चुकी थी। तभी चिन जियांग सडनली जंप करता है और खड़ा हो जाता है। उसके फेस सीरियस हो चुके थे। उसकी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग अननोन सेंसेशन। ये है उसका हेवनली सनफायर। अंदर से एक ट्रेमर फील होता है और तुरंत लॉन्ग जियू यानी कि ड्रैगन गर्ल एक्साइटेड वॉइस आती है कि फायर स्पिरिट, एक फायर स्पिरिट जन्म लेने वाला है। चिन जियांग शॉक हो जाता है। अब उसे गाइड करती है कि कहाँ जाना है, ठीक है, जैसे कि इनविंसिबल फोर्स उसे डायरेक्ट दिखा रही हूँ। लियो मिंगर पूछती है, क्या हुआ? चिन जियांग तुरंत एक डायरेक्शन पॉइंट करता है और कहता है, सिस्टर मिंगर, उधर चलो, वहाँ कुछ वैल्यूबल है। वो कहती है, वो नॉर्थ साइड है, वहाँ ठंड होती है। फिर वो उस डायरेक्शन में फ्लाइंग डिस्क को मोड़ देती है। चिन जियांग धीरे से बोलता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन शायद वो वही चीज़ है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी दोनों जल रही होती है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। और आपसे मैं सोच रहा हूँ कि डेली एपिसोड लेकर आऊँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हो, तब देखते हैं क्या होगा। और हनुमान जयंती की आप सभी को बधाई हो, शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और न्यू एपिसोड आपको कल मिलेगा, वो भी 30 मिनट प्लस का होगा।